आज है 2 अगस्त 2025 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम किसान योजना पर अपडेट। आज शनिवार को जारी होगी 20वीं किश्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। योजना की 20वीं किश्त का इंतजार खत्म हो गया। आज 2 अगस्त को बनौली, सेवापुरी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वीं किश्त का स्थानांतरण डीबीटी के माध्यम से करेंगे। अब पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट वाहन चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अब बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों में पेट्रोल नहीं मिलेगा। सड़क दुर्घटना में जनहानि को कम करने के लिए ये आदेश कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जारी किया। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला बालोद के अंतर्गत आवागमन के लिए निर्धारित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग और स्थानीय मार्गों में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। 3 अगस्त को होगी सीएपीएफ परीक्षा। रायपुर कलेक्टर ने ली बैठक, सभी व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सहायक कमांडेंट भर्ती परीक्षा के लिए रायपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने शुक्रवार को रेड क्रॉस सभागार में केंद्राध्यक्षों और परिवहन अधिकारियों की बैठक लेकर कड़े निर्देश जारी किए। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री हुई पूरी तरह डिजिटल। अब सीधे मोबाइल पर मिलेंगे दस्तावेज। छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालयों ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस बना दिया। इसका मतलब ये है कि अब जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी लेने की जरूरत नहीं होगी। नई व्यवस्था में ये दस्तावेज ईमेल, व्हाट्सएप या डिजी लॉकर के माध्यम से सीधे पक्षकारों को भेजे जाएंगे। रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी। बिलासपुर जोन की 4 पैसेंजर ट्रेन कैंसिल। रक्षाबंधन के त्योहार पर रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। रेलवे ने बिलासपुर जोन की 4 पैसेंजर ट्रेन को करीब 10 दिन के लिए कैंसिल कर दिया, जिससे रायपुर, बिलासपुर और टिटलागढ़ के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बहुत मुश्किल होगी। ये पैसेंजर ट्रेन 6 से 15 अगस्त तक रद्द की गई हैं। पीएम मोदी से मिले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। 1 नवंबर को अमृत रजत महोत्सव में प्रधानमंत्री को दिया न्योता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 नवंबर 2025 को रायपुर में आयोजित अमृत रजत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की भावी योजनाओं, विकास की प्राथमिकताओं और जन कल्याण से जुड़े प्रमुख विषयों की जानकारी भी दी। शासकीय मेडिकल कॉलेजेस में 125 सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू। राज्य शासन के द्वारा प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, सुदृढ़ और सुलभ बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के 125 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को पत्र प्रेषित कर इन पदों की पूर्ति हेतु औपचारिक मांग भेजी गई है। स्थानीय अवकाश में बदलाव। अब इस दिन रहेगी छुट्टी। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानीय अवकाश में किया परिवर्तन। छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर, अचल नगर और रायपुर शहर के लिए स्थानीय अवकाश में परिवर्तन किया है। महाअष्टमी के दिन जारी 30 दिसंबर 2025 के अवकाश को परिवर्तित करते हुए अब नुआखाई 28 अगस्त के दिन के लिए छुट्टी घोषित की गई। ये अवकाश नवा रायपुर, अचल नगर और रायपुर शहर के सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं के लिए होगा। छत्तीसगढ़ में सड़क को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने सामने। छत्तीसगढ़ में सड़कों के निर्माण को लेकर कांग्रेस और भाजपा सरकार आमने सामने है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने बीते 1 साल में 1 किलोमीटर सड़क भी नहीं बनाई। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दावा किया कि पिछले 20 महीनों में 4,492 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 717 सड़कें, पुल और भवन स्वीकृत किए गए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का धर्मांतरण मामले में बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर में धर्मांतरण तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से स्थानीय लोग अपने स्वाभाविक रूप में नहीं रह पा रहे। धर्मांतरण के बाद व्यक्ति पूरी तरह से बदल जाता है। न सिर्फ आस्था बल्कि उसकी परंपराएं, व्यवहार और जीवन शैली भी प्रभावित होती है। राखी के धागों से बुनी आत्मनिर्भरता की डोर। चावल, मूंग के दानों से महिलाओं ने बनाई राखी।
भाई बहनों का पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार इसी माह के 9 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन को देखते हुए छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की महिलाओं ने भाइयों की कलाइयों में रक्षाबंधन सजाने की पूरी तैयारियां कर ली। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के अमली पदर संकुल अंतर्गत स्व सहायता समूहों की महिलाएं रक्षाबंधन पर्व को आजीविका से जोड़ते हुए आत्मनिर्भरता की मिसाल प्रस्तुत कर रही हैं। महिलाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर, बिलासपुर में लगेगा प्लेसमेंट कैंप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की महिला अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 20 से 22 अगस्त तक विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। ये कैंप 20 अगस्त को सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय बिल्हा और शासकीय JMP महाविद्यालय तखतपुर, 21 अगस्त को शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा और शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी तथा 22 अगस्त को शासकीय बिलसा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय और शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक बिलासपुर में आयोजित होंगे। 64 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात, कमाएगा बिजली का बिल। छत्तीसगढ़ के 64 लाख बिजली उपभोक्ताओं को अगस्त के महीने में सौगात मिली है। इस महीने उपभोक्ताओं को बिजली का बिल कम देना होगा। बिजली कंपनी के एक फैसले से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उपभोक्ताओं के बिजली बिल में लगने वाला ईंधन और विद्युत क्रम समायोजन अधिभार में इस महीने कम करने का फैसला किया गया है। अब फॉरेन यूनिवर्सिटी से जुड़कर छत्तीसगढ़ में कर सकेंगे रिसर्च। बिलासपुर ओपन विश्वविद्यालय के VC बोले 12B में मान्यता दिलाने प्रयास जारी। बिलासपुर के पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर वीरेंद्र सारस्वत नए कुलपति बनाए गए। बुधवार को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण के बाद प्रोफेसर सारस्वत ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने डिजिटलाइजेशन, AI, नए रिसर्च के बारे में यूनिवर्सिटी की प्री प्लानिंग बताई। अटल बिहारी यूनिवर्सिटी के दैनिक वेतनभोगियों की नौकरी पर संकट, कर्मचारियों ने लगाई गुहार। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में कार्यरत लगभग 50 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। विश्वविद्यालय में अगस्त माह से सुरक्षा और हाउसकीपिंग कार्य एक नई ठेका कंपनी को सौंपा गया, जिससे 35 सुरक्षा कर्मी और 15 सफाई कर्मियों की सेवाएं समाप्त होने की आशंका है। बस्तर ओलंपिक को मिला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का दर्जा। छत्तीसगढ़ को खेल और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय श्रम व रोजगार, युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया से नई दिल्ली में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान बस्तर ओलंपिक को इस वर्ष से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में आयोजित करने की सहमति प्रदान की गई। अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार, गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी। छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार अब धीमी पड़ती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बारिश लाने वाला सिस्टम कमजोर हो गया है, जिससे आगामी दिनों में राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना बनी हुई है। हाईकोर्ट ने गौवंश की सड़क पर हो रही मौतों को बताया गंभीर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सड़कों में लगातार मवेशियों की मौत और बढ़ रहे हादसों को लेकर संज्ञान लिया। इस मामले में चल रही सुनवाई में उच्च न्यायालय ने सख्ती से संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की युगल पीठ में सुनवाई हुई। छत्तीसगढ़ को मिली 600 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जिसमें राज्य की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली। बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही केंद्रीय सड़क निधि के तहत 600 करोड़ रुपए की मंजूरी। इसके जरिए छत्तीसगढ़ में कई सड़कों के निर्माण और उन्नयन का रास्ता साफ हुआ। गांजा दारू बेचना बंद करो, किनारों से गूंज उठा गांव, नशा मुक्ति अभियान में जुटी महिलाएं। नशाखोरी वर्तमान समय में एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ शराब और गांजा मिलने से युवा लोग इसकी चपेट में आने लगे हैं। ग्राम में सरलता से नशे का सामान मिलने से अब किशोरावस्था वाले बच्चे भी इसकी चपेट में आने लगे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति और अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। रेलवे की बड़ी सौगात, 3 अगस्त से शुरू होगी रायपुर से नई ट्रेन। छत्तीसगढ़ को रेल सेवाओं के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लेटर लिखकर के सूचित किया है कि रायपुर जबलपुर के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन को 3 अगस्त 2025 को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस ट्रेन के शुरू होने से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यात्रियों को बड़ी सौगात मिलेगी। छत्तीसगढ़ की जेलों में होगी 100 प्रहरियों की भर्ती।
छत्तीसगढ़ की जेलों में 100 प्रहरियों की भर्ती के लिए राज्य शासन से मंजूरी मिल गई है। हालांकि अभी भर्ती नियम को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, लेकिन इस बार रिटर्न को सरल करके शारीरिक परीक्षण को और कड़ा करने पर विचार किया जा रहा है। जेल मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक जेल प्रहरियों की भर्ती व्यापम या फिर पीएससी से होगी। इस पर अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल बीजेपी संगठन का विस्तार जल्द। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार और बीजेपी संगठन का विस्तार एक साथ होगा। बीजेपी नेताओं ने इस ओर संकेत दिए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और नक्सल उन्मूलन को लेकर विस्तार से चर्चा की। चिरमिरी में पीलिया का प्रकोप, प्रशासन ने बनाई टीम। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के नगर निगम चिरमिरी में पीलिया का है। जिला अस्पताल में 40 से अधिक मरीज भर्ती हैं। इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल के साथ कुछ लोग घर में रहकर इलाज करा रहे हैं। मरीजों में सबसे अधिक बच्चों की संख्या है। इस मामले में जिला प्रशासन ने एक संयुक्त टीम बनाई है। नन गिरफ्तारी केस, बेल पर एनआईए कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में गिरफ्तार 2 ननों के मामले में शुक्रवार को बिलासपुर एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़ित पक्ष ने अपनी दलीलें दर्ज कराई। वहीं एनआईए ने आरोपों को सही ठहराने के लिए अपनी तैयारी पेश की।